पक्का। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आर्टिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल बेसिक्स। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे इनका यूज होता है, कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिवम, कविता, रमा जी हैं, आदित्य, कृष्ण, साक्षी, प्रदीप जी, श्वेता, अजय जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आर्टिकल क्या होता है? बेसिकली आर्टिकल किसी नाउन के लिए आता है, किसी नाउन का आइडेंटिफिकेशन आर्टिकल कराने का काम करता है, किसी भी नाउन के लिए आता है। आर्टिकल दो काइंड के होते हैं, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट आर्टिकल। एक होता है डिफाइनाइट आर्टिकल, एक इनडिफाइनाइट आर्टिकल। एक होता है दा और दूसरा होता है ए या एन। एक तो दा आर्टिकल होगा, दूसरा होगा ए या एन। दा आर्टिकल, ए या एन, दो ही काइंड के आर्टिकल होते हैं। बहुत ज्यादा डीप में हमको नहीं पढ़ना है, 2 क्लास में आर्टिकल को खत्म करने का टारगेट रखेंगे, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी आर्टिकल में। स्पेशल आर्टिकल की 6 क्लास 8 क्लास कराते हैं, क्या फायदा है भाई? आपको पीएचडी थोड़ी नहीं करनी है। ठीक है, जो चीजें हैं वो पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है वो पढ़ेंगे, इररिलेवेंट कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये किसी नाउन के लिए उससे पहले आते हैं। मैंने बोला नाउन के लिए आते हैं, मतलब कि आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगी। अगर आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगी। दूसरा मैंने बोला कि नाउन से पहले आते हैं, मतलब कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। अगर सीक्वेंस होगा तो आर्टिकल नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा, नॉर्मली नाउन से पहले आएगा। मैं कोई भी बात बोलूं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। इंग्लिश में एक्सेप्शन हर जगह है। कोई भी मेरी बात 100% सही नहीं हो सकती। इंग्लिश में मेरी कोई भी बात 100% सही नहीं हो सकती, क्योंकि इंग्लिश में एक्सेप्शन है। मैं जर्नल रूल आपको 90% वाले बता रहा हूं कि 90% ऐसा होता है कि आर्टिकल नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। अगर आर्टिकल है तो नाउन भी अवश्य होगी। अब मैंने कितना भी अवश्य लिख दिया है, एक्सेप्शन फिर भी हो सकता है, एक्सेप्शन फिर भी हो सकता है। मोटी आवाज आ रही है, बफ हो रहा है जी, मैं और स्लो बोलता हूं, आवाज फट रही है। डबल माइक तो ऑन नहीं है, देखने एक बार और दूर करूं। अब ठीक है जी, अब ठीक है क्या? अब ठीक है? वॉइस वॉइस फट रही है। हमने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं कि वॉइस फटे, कुछ नहीं खाया ऐसा, तो दाल रोटी खाई है जी। जी, अब ठीक है जी। हाँ जी, अभी भी फट रही है क्या? फटी फटी हाँ जी, मैं समझ रहा हूं, समझ रहा हूं, तभी मैं दोबारा पूछ रहा हूं। अब सही है? हाँ, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। देखो, इनडिफाइनाइट आर्टिकल, ये किसी अन्य, पहले ना मैं स्थान बता देता हूं, आर्टिकल का स्थान कैसे कैसे होता है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल पहले मैं आपको ये बताता हूं, आर्टिकल कैसे कैसे आता है। अगर नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल आ गया। अगर नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। अगर नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, उससे पहले एडवर्ब है, तो एडवर्ब से भी पहले आर्टिकल आएगा। मतलब आता है नाउन के लिए, लेकिन आता है पहले, नाउन से पहले अपनी पोजीशन लेता रहेगा। मैंने बोला आ स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका नाउन है। आप बोलोगे जी हाँ, प्लूरल बना सकता हूं, जेंडर भी होते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल आ गया आ स्टूडेंट। मैंने बोला आ गुड स्टूडेंट, तो आप बोलोगे जी स्टूडेंट मेरा नाउन है, उससे पहले गुड एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल नाउन से पहले एडजेक्टिव उससे भी पहले आ जाएगा। यहां पे नाउन थी, उससे पहले आ गया। अगर एडजेक्टिव बीच में आ गया तो एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। मैंने बोला आ वेरी गुड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेरा नाउन है, आप बोलोगे हाँ जी है। मैंने बोला गुड एडजेक्टिव है, आप बोलोगे हाँ जी।
मैंने बोला वेरी एडवर्ब है, आप बोलोगे जी हाँ जी एडवर्ब है। और ये आ क्या है? आ मेरा आर्टिकल है। नाउन के लिए आएगा, आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन 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 है। अगर आर्टिकल है तो नाउन होगी, स्थान उसका पहले पहले होता चलेगा, पहले पहले होता चलेगा। सही है जी, ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई कि नाउन के लिए आता है, लेकिन आता है नाउन से पहले, एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब से भी पहले, एडवर्ब से भी पहले। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ सर, कभी मेरी भी। प्रीतमा सिखावर जी, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है जी, आपकी जय हिंद ले ली मैंने। अब आप बोलोगे जी यहां पे एन कैसे आया? एक्सीलेंट स्टूडेंट में यहां पे एन कैसे आया? ऊपर तो आ था, यहां पे एन कैसे आया? वो हम अंतर समझेंगे ए और एन के यूज में, ए और एन के यूज में। ठीक है जी। हाँ, सबसे पहले पोजीशन समझो, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, पोजीशन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी। नाउन है, उससे पहले आर्टिकल, नाउन से पहले एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल, नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब से पहले पहुंच जाएगा। ये अपनी पोजीशन बदल देगा उस हिसाब से। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ए एन के यूज में अंतर। ए और एन का जो यूज होता है ना वो सेम है। जहां पे हम ए का यूज कर सकते हैं ना, मतलब बात समझना, ए एन के लिए कॉमन रूल है, ए और एन के यूज के लिए कॉमन रूल है, सिर्फ एक डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। यदि किसी अनिश्चित नाउन का बोध होता है तो हम ए या एन का यूज करते हैं। आ पर्सन चीटेड मी इन द मार्केट, एक व्यक्ति ने मुझे मार्केट में चीट किया, तो मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, तो मैंने लगा दिया आ पर्सन, आ पर्सन। ये आई है। आई बाउट अ न्यू कार, मैंने एक कार खरीदी है, एक कार खरीदी है। एक का सेंस देता है, एक के बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। आई हैव बाउट अ कार। अगर मेरे को अनिश्चित नाउन का बोध हो, एक का बोध कराना हो और बहुत सारी चीजों का बोध कराना हो, तो मैं ए का यूज करता हूं। अब यहां पे मतलब क्या निकला? आप बोलोगे जब भी समझ में नहीं आया, आ पर्सन क्यों आया? मेरे भाई, अगर मैं यहां पे दा पर्सन लिख देता हूं ना, दा पर्सन चीटेड मी इन द मार्केट, तो उसका मतलब है जिस व्यक्ति ने मुझे चीट किया था, या तो मैं उसका पहले जिक्र कर चुका हूं, या मैं उसे जानता हूं, या तो मैं उसका पहले जिक्र कर चुका हूं, या फिर मैं उसे जानता हूं। सिर्फ इतनी सी बात है। द आर्टिकल डिफाइनाइट आर्टिकल होता है, डिफाइनाइट मतलब निश्चित, मैं उसे जानता हूं। अगर ए लगा है इसका मतलब कोई एक है, मैं उसे नहीं जानता, इनडिफाइनाइट है, अनिश्चित आदमी है। आ पर्सन कोई एक व्यक्ति है, मैं उसे नहीं जानता हूं। मतलब में थोड़ा सा अंतर है। आ पर्सन कोई व्यक्ति है जिसने मुझे चीट किया है मार्केट में, मैं उसे नहीं जानता हूं। अगर मैंने दा लगा दिया है, आ की जगह दा लगा दिया, तो दा पर्सन चीटेड मी इन द मार्केट, इसका मतलब है मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। बस इतनी सी दिक्कत है। अच्छी दिया करो पीडीएफ, अच्छी दिया करो। ठीक है जी, पीडीएफ, हाँ मैंने कल पीडीएफ के लिए बोला हुआ है। अब एक कॉमन नियम, डिफाइनाइट आर्टिकल, डिफाइनाइट आर्टिकल होता है उस निश्चित चीज के लिए आता है जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं जानता हूं। जैसे कि दिस इज द पर्सन हु चीटेड मी, तो द पर्सन यहां पे आया है। हु चीटेड मी, जिसने मुझे चीट किया है, या तो मैं पहले किसी का जिक्र कर चुका हूं, या मैं उसे जानता हूं। वहां पे द आर्टिकल का यूज। पहले वाले में आ पर्सन का मतलब था मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, और द पर्सन का मतलब है मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, मेरा उसका पाला पड़ चुका है, मैं उसके परिचित हूं, क्योंकि ये किसी में निश्चित व्यक्ति की बात कर रहा हूं। वहां आ पर्सन कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता मुझे किसने चीट किया, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और यहां पे द पर्सन का मतलब है मेरे भाई, यहां पे द पर्सन का मतलब है मैं उस व्यक्ति को मैं किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि डिफाइनाइट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित, डिफाइनाइट का मतलब निश्चित होता है। ओके जी, ये निश्चित के बारे में बात करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये दा नहीं है, दिस है, दिस इज द कार विच आई हैव बाउट। अब मैं किसी निश्चित कार की बात कर रहा हूं,
मैं किसी निश्चित कार की बात कर रहा हूं, दिस इज द कार, तो द कार किसी निश्चित कार के बारे में बात हो रही है। तो द आर्टिकल किसी निश्चित चीज के बारे में बोलता है ना, किसी निश्चित चीज के बारे में बोलता है। अब तक मैंने आपको बताया, अगर आर्टिकल है, ए है या एन है या दा है, तो ये है तो नाउन होगी, क्योंकि ये आते नाउन के लिए हैं। आर्टिकल है तो नाउन होगी। इनका स्थान नाउन से पहले होता है। नाउन के लिए एडजेक्टिव आ जाएगा तो एडजेक्टिव से पहले होता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आ जाएगा तो ये एडवर्ब से भी पहले आते हैं। जो दा आर्टिकल होता है, जो एन आर्टिकल होता है, ये इनडिफाइनाइट आर्टिकल होते हैं, तो ये किसी निश्चित चीज के बारे में नहीं बताते हैं, कि किसी स्पेशल वन को नहीं बोलते हैं। जो दा आर्टिकल होता है ये डिफाइनाइट आर्टिकल होता है। डिफाइनाइट, डिफाइनाइट का मतलब मेरे भाई निश्चित, तो ये किसी निश्चित के बारे में बोलते हैं। ये इनडिफाइनाइट आर्टिकल होते हैं, है ना। ये अनिश्चित के बारे में बोलते हैं, ये अनिश्चित के बारे में बोलते हैं। ये तीन बात समझ में आई। ए एन दा, ए एन इनडिफाइनाइट आर्टिकल है, दा डिफाइनाइट आर्टिकल है। ए एन किसी अनिश्चित चीज के बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है। दा किसी निश्चित नाउन के बारे में बताता है। नाउन के लिए आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। अगर ये दो बातें क्लियर हैं तो थंब अप करके परमिशन देंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं। हाँ जी, हाँ जी सर, ऐसे कंफ्यूजन बहुत करता है, डीप में बताएं। डीप में ही बताएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, निश्चित के बारे में वो दा के यूज हम पढ़ेंगे, सब चीज यूज पढ़ेंगे। ये इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, कि आर्टिकल है तो नाउन होगी, नाउन से पहले उसकी प्लेस रहेगी। और ए एन किसी भी के बारे में भी, आ बॉय मतलब कोई भी लड़का है, दा बॉय में किसी निश्चित लड़के की बात कर रहा हूं, दा किसी निश्चित के बारे में बताता है। अब मैंने आपसे एक रूल बोला, अगर ए या एन आ जाता है तो नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर होगी, आएगी। देखो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है ना, तो ए एन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होगी, हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी, हमेशा सिंगुलर नाउन। क्योंकि ए एन का मतलब एक होता है, कोई एक होता है, एक होता है, कोई एक होता है। ये वाला नियम मैं अब तक आपको एक्सप्लेन करता भी रहा हूंगा। ए या एन, अब ये नाउन के लिए आते हैं। आप बोलते हो जी हाँ आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, तो ए एन जिस नाउन के लिए आएंगे वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगी। कैसी होगी? हमेशा सिंगुलर होगी, हमेशा सिंगुलर चलेगी। अगर ए एन आए हैं, नाउन के लिए आते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे, हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, आ बॉय होगा या बॉयज होगा, आप मुझे बताएंगे। आ गुड बॉय होगा या गुड बॉयज होगा? आ वेरी गुड बॉय होगा या बॉयज होगा? आप बोलोगे जी आ गुड किसी बात से मतलब ही नहीं है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ए आर्टिकल आया है, नाउन है बॉय बॉयज, ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, बॉयज गलत है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, गुड तो एडजेक्टिव है, और ए के बाद जिस नाउन के लिए आता है वो हमेशा सिंगुलर, बॉय ठीक, बॉयज गलत। ए किसी नाउन के लिए आता है और नाउन ए हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा, ए आर्टिकल, तो आ गुड बॉय होगा, बॉयज तो हो ही नहीं सकता। इसका इनसे लेना देना नहीं है, अभी तक है। लेना देना कहां पे आएगा मैं आपको भी बताऊंगा। ये आते नाउन के लिए है, ये इस वाली नाउन के लिए आया है, ये इस वाली नाउन के लिए आया है, ये इस वाली नाउन के लिए आया है। और ए एन आर्टिकल जिस नाउन के लिए आते हैं वो नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। यहां तक चीजें क्लियर हैं जी? उम्मीद करता हूं यहां तक भी चीजें क्लियर होंगी। अब हम देख लेते हैं ए और एन के यूज में अंतर। ए और एन के यूज में अंतर, ए और एन के यूज में अंतर। ए एन से कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ए एन से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, क्योंकि ए एन आर्टिकल आता नाउन के लिए है, तो ये जिस नाउन के लिए आता है वो नाउन सिंगुलर आएगी।
सही बात है, जिस नाउन के लिए आता है वो नाउन सिंगुलर आएगी। ए एन के बाद आने वाला वर्ड पर डिपेंड करता है कि ए आना है एन आना है। ए एन के बाद नाउन सिंगुलर आती है क्योंकि ये नाउन के लिए आते हैं, ये नाउन के लिए आते हैं। आप पेयर इसलिए है मेरे भाई, बिल्कुल वही तो मैं नियम बता रहा हूं। आ पेयर ऑफ शूज, मेरे भाई आ के बाद नाउन आएगी हमेशा। ऑफ तो प्रेपो आ गया ना, ऑफ तो प्रेपो आ गया ना, तो यहां के बाद इसका जो यूज है ना प्रेपो से पहले पहले है। पेयर मेरा नाउन है तो आप पेयर्स नहीं हो सकता, पेयर एक नाउन है तो ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है। ऑफ तो प्रेपो हो गया, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है ये ए शूज के लिए नहीं आया है, ये ए जो आया है पेयर के लिए आया है। पेयर एक नाउन है, पेयर एक नाउन है, ठीक है जी। हां, बॉयज नहीं होता है। आकाश सिंह, किसने बता दिया बॉयज आपको? ठीक है जी। ए एन नाउन के लिए आते हैं तो ए एन के जिस नाउन के लिए आ रहे हैं वो सिंगुलर आते हैं। अब डिपेंड करता है ए का यूज कहां पे होगा, एन का यूज कहां पे होगा। ए आता नाउन के लिए है लेकिन आता है अपने से तुरंत बाद आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। बोलोगे जी समझ नहीं आया। आता तो नाउन के लिए है लेकिन आता है अपने तुरंत बाद आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे अभी भी बात समझ में नहीं आई। एन आता तो नाउन के लिए है, आता है अपने तुरंत बाद वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। मैं आपको सेंटेंस से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। ए आया नाउन के लिए है, आया है अपने तुरंत बाद वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। ए आया तो स्टूडेंट के लिए है लेकिन ए आना है या एन आना है ये डिपेंड करता है ए के तुरंत बाद आने वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर। ए आया तो नाउन के लिए है लेकिन ए आना है या एन आना है ये डिपेंड करता है ए एन के तुरंत बाद आने वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर। ए आया तो नाउन के लिए है लेकिन ए आएगा या एन आएगा ये डिपेंड करता है ए एन के तुरंत बाद आने वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर, उसके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर। कैसे जी? वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर ऐसे डिपेंड करता है। ये है हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन। अगर ए एन आता है नाउन के लिए, हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आता है, लेकिन ए एन के तुरंत बाद वाला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर है, अगर उसके तुरंत बाद आने वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिख के देखो, वो ए आता है, आ आता है, ई आता है, ई आता है, ऊ आता है, ऊ आता है, रे आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है, औ आता है, अंग आता है, तो वे है एन लेगा, एन आएगा एन। और अगर व्यंजन आता है तो ए आएगा। हिंदी वर्णमाला में, इंग्लिश में मत जाना, हिंदी वर्णमाला में, हां जी हिंदी वर्णमाला में, समझ रहे हो ना, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आएगा। इसके तुरंत बाद आने वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो एन आएगा, नहीं तो ए आएगा। स्वर है तो एन आएगा, नहीं तो ए आएगा। व्यंजन है तो ए आएगा। वोवल है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। समझे ये बात? एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला आ स्टूडेंट, आ की पहली शर्त है मेरे बाद नाउन होनी चाहिए सिंगुलर। आ के बाद स्टूडेंट है, नाउन सिंगुलर है। आ की दूसरी शर्त है मेरे बाद आने वाला वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए व्यंजन। आके तुरंत बाद स्टूडेंट आया, मैं 100 लिखूंगा, उसको लिख के देखो आधा से लिखा जाएगा जो कि है व्यंजन। आकी दोनों शर्तें पूरी, बिल्कुल ठीक है। आकी पहली शर्त है मेरे बाद जो मैं जिस नाउन के लिए आ रहा हूं वह होना चाहिए सिंगुलर। स्टूडेंट सिंगुलर है, पहली शर्त फुलफिल हो गई।
आ की दूसरी शर्त है मेरे तुरंत बाद जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन होना चाहिए। मैं गुड़ को ऐसे लिखूंगा, आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहला वर्ड ग बना जो कि एक व्यंजन है। आ की दूसरी शर्त पूरी। आ की पहली शर्त है मैं जिस नाउन के लिए आता हूं वो सिंगुलर होनी चाहिए, स्टूडेंट सिंगुलर है। आ की दूसरी शर्त है मेरे तुरंत बाद आने वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन होना चाहिए। वेरी को मैं व लिखूंगा, वह तो एक व्यंजन है। आ की दूसरी शर्त पूरी। आन एन की पहली शर्त है मैं जिस नाउन के लिए आऊंगा वो होनी चाहिए सिंगुलर, स्टूडेंट सिंगुलर है, पहली शर्त पूरी। एन की दूसरी शर्त है मेरे तुरंत बाद आने वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए व्यंजन। तो एक्सीलेंट को मैं आ लिखूंगा, आ का, बस आपको इतना पता लग गया आ लिखा जाना है जो कि एक व्यंजन है, तो इसलिए एन आया है। समझ में आया ए और एन के यूज में अंतर? समझ में आया अंतर? हां जी, समझ में आया अंतर? हां जी, बताओ जी। इनडिफाइनाइट को डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या? इनडिफाइनाइट को डेफिनेशन लिख दिया क्या? हाँ जी, हाँ ठीक है, आई एन डी है। आपको बताना है ए लगेगा या एन लगेगा। एक क्वेश्चन आर्टिकल से, एक क्वेश्चन यहां से आता है, बनता है। हाँ, आता है, बनता है। आपके सामने कितने एग्जाम्पल है? 6 एग्जाम्पल है। आपको 6 के 6 एग्जाम्पल्स के आंसर देने हैं लिख के। आंसर देने हैं लिख के। बताओ जी, बताओ। एक्सीलेंट को मत ए ई आई ओ यू पे मत जाओ, मुंह के बल खाओगे, मुंह के बल गिरोगे, औंधे मुंह गिरोगे। ए ई आई ओ यू पे मत जाओ, हिंदी वर्णमाला के स्वर पे जाओ। इंग्लिश वर्णमाला के स्वर पे मत जाओ, ए ई आई ओ यू है, हिंदी वर्णमाला पे जाओ। हिंदी वर्णमाला पे जाओ। किस पे? हिंदी वर्णमाला पे। बताओ जी क्या होगा? बताओ क्या होगा? एन यूरोपियन। हाँ, जो यू है ना, ये यू ई है। सबसे पहले ए ई आई ओ यू एन लगा लो, तमाचा मार लो अपने खुद के, है ना। आज भी उसी दुनिया में जी रहे हो। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है ऐसे, थर्ड क्लास तक के बच्चों को, फोर्थ क्लास तक के बच्चों, लास्ट फोर्थ क्लास तक सिखाया जाता है ऐसे कि ए ई आई ओ यू आए तो एन लगा दो, क्योंकि इतना डीप उन्हें नहीं समझा सकते अभी, इतना डीप नहीं समझा सकते उन्हें अभी। तो चाटा मार लो जो इसके सामने एन लगा रहे थे। यूरोपियन को मैं या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो मेरे को पूरे से तो मतलब ही नहीं है, मेरे को तो या से मतलब है। पहला वर्ड या लिखा जाएगा, और या एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ आ यूज करते हैं, आ यूज करते हैं। तो आ यूरोपियन होगा, आ यूरोपियन होगा। वन आइड मैन को मैं व लिखूंगा, व। देख लो ए ई आ रहा है, लिख दो एन, लिख दो एन, है ना, कूद के लिखो एन यहां पे। तो वन को मैं व लिखूंगा, व तो एक व्यंजन है, व्यंजन है तो आ आएगा। एप्पल, एप्पल को मैं कैसे लिखूंगा? आ लिखूंगा, आ, वह तो एक स्वर है, स्वर है तो एन आ जाएगा। क्या इसके बाद सिंगुलर नाउन है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है जी, सिंगुलर है। तो मेरे भाई ये ए ई आई ओ यू के चक्कर में मत पड़ना। आवर को कैसे लिखा जाता है? अब इसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो आवर ऐसे लिखा जाता है, जैसे भी लिखा जाता है पहला शब्द आ होगा, तो इसलिए यहां पे एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा, एन आवर, इसलिए यहां पे एन आएगा। आई ए एस, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ए आ ई, फिर ए, फिर एस है। तो मेरे को पूरे से लेना देना ही नहीं है, मेरा पहला शब्द आ रहेगा। आ तो एक स्वर है, और स्वर है तो एन आ जाएगा। ईयर बताओ, ईयर में क्या होगा? ईयर बताओ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ईयर में रहता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ईयर में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ईयर में होता है। आ ईयर आएगा या एन ईयर आएगा? बताओ, आ ईयर आएगा, एन ईयर आएगा? हाँ जी, हाँ। तो सब गलत मैं लेके ऐसे वर्ड लेके आया हूं ना। आज तक आपने पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू आता है तो एन लगा दो, नहीं तो ए लगा दो। यहां से समझ में आ रहा है तुम्हारा इंग्लिश का लेवल क्या रहा था। तो इतना बड़ा टास्क मेरे को दिया गया है आप लोगों को इंग्लिश सिखाने का, मैं जिसमें जी जान लगा दूंगा, अपनी अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मेरे भाई हमको देखना है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। किसके अनुसार? हिंदी वर्णमाला के अनुसार। उसके बाद का जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर है ए आ, हिंदी वर्णमाला के स्वर है तो एन आएगा, नहीं तो ए आएगा। जो इसको गलत कर रहे हैं ना उनको माफी है, जिन्होंने ऊपर वाले गलत किए हैं वो तो गुनाहगार हैं इंग्लिश के, वो तो गुनाहगार हैं। लेकिन जो ईयर को गलत कर रहे हैं उनको माफी है। मेरे भाई ईयर के साथ आ लिखा जाता है। ईयर में आज तक डिबेट है कि ईयर को लिखे कैसे। ईयर का सही प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, मैं गारंटी नहीं ले रहा मैं सही हूं, लेकिन शायद ऐसे लिखा जाता है।
शायद ऐसे लिखा जाता है, फिर भी है ना, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, मैं कोई ज्ञानी ज्ञाता नहीं हूं अभी इंग्लिश का, इतना मुझे पता है आ ईयर आएगा और शायद ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि मैंने भी गूगल और ये सब कर लिया, मेरे को ईयर का सही प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कहीं नहीं लिखा हुआ मिला। ये गारंटी है ईयर के साथ आ आएगा। क्या आएगा? आ आएगा। तो जिस चीज पे मैं श्योर नहीं हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इतना तो श्योर है आ ईयर होता है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, तो शायद भाई मैं श्योर नहीं हूं, ईयर को ऐसे ही लिखा, यू आर नहीं ईयर, ये और ऐसे कर करके कुछ लिखा जाता है, ऐसे करके कुछ, है ना, मैं श्योर नहीं हूं। हाँ जी, सही है। अब आगे समझ में, ईयर ऐसे नहीं लिखा जाता है, आ ईयर होता है, आ ईयर होता है, ईयर के साथ ए लगता है, एन नहीं लगता है, ए लगता है, ए लगता है, सही है। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इसमें बता दो 7 8 9 10 4 हैं, एक क्वेश्चन तो ए एन के यूज में अंतर से ही आ जाता है, जहां पे हम ए का यूज कर सकते हैं वहीं पे एन का यूज कर सकते हैं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ए एन में अंतर है, सारे ए और एन के यूज सेम है, ए और एन के नियम सारे सेम है, सिर्फ एक अंतर है, ए एन के बाद आने वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि हमको ए लगाना है या एन लगाना है ना। हाँ, जो भी होता है, मैंने बोला ईयर के साथ ए आता है, बस ईयर के साथ ए आता है, एन ईयर नहीं आता है, एन ईयर नहीं आता है। अम्ब्रेला को कैसे लिखेंगे? ए लिखा जाता है, अम्ब्रेला, ए लिखूंगा मैं सबसे पहले, और ए तो मेरा स्वर है, एन आएगा। बुक्स को मैं बे लिखूंगा, बे तो मेरा व्यंजन है, तो ए आएगा। ऑरेंज को मैं ऐसे लिखूंगा, ए तो मेरा स्वर है, एन आएगा। क्वेश्चन को मैं कै लिखूंगा सबसे पहले, कै तो मेरा व्यंजन है, ए आएगा। एन ए, क्लियर है? तो क्या सभी को ए एन के यूज समझ में आए कि ए का यूज कहां पे होता है, एन का यूज कहां पे होता है? अगर ये वाली बात समझ में आई हो तो थंब अप करेंगे, ये वाली बात समझ में आई हो तो थंब अप करेंगे। अब तक मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल दो काइंड के होते हैं, डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट, ठीक है जी, डिफाइनाइट आर्टिकल, इनडिफाइनाइट आर्टिकल। जो डिफाइनाइट आर्टिकल होता है वह दा को बोलते हैं, वह किसी निश्चित नाउन के लिए आता है, आर्टिकल किसी नाउन के लिए आता है, तो डिफाइनाइट आर्टिकल दा किसी निश्चित नाउन के लिए आएगा, और इनडिफाइनाइट आर्टिकल ए एन किसी अनिश्चित के लिए आता है, जो ए एन होते हैं। ये नाउन से पहले आते हैं, नाउन के लिए अगर एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव से पहले आएंगे, एडजेक्टिव के लिए भी एडवर्ब आ गया है तो एडवर्ब से पहले आएंगे। ए एन का यूज में अंतर क्या है? हिंदी वर्णमाला का वर्ड लिख के देखना है, ए एन जिस नाउन के लिए आते हैं वो नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन इनके तुरंत बाद जो वर्ड आता है उस पर डिपेंड करता है कि ए आएगा या एन आएगा। हम ए एन के अन्य यूज देख लेते हैं। ए एन का यूज एक के सेंस में भी किया जाता है, एक के सेंस में, एक के सेंस में, वन के सेंस में। जब आपको वन बोलना हो ना तो आप ए बोल सकते हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं। ए एन उसमें आएगा तो जितना मैंने पढ़ा दिया उतने से आ जाएगा, अगर ए या एन का आना है तो जितना मैंने पढ़ा दिया उतने से आ जाएगा। और दा का भी मैं थोड़ा सा ही यूज बताऊंगा, ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है। वी हैव अ काउ, मैंने बोला आया है तो कोई नाउन जरूर होगी, काउ है, आके बाद नाउन सिंगुलर आती है, जिस नाउन के लिए आता है काउ सिंगुलर नाउन के लिए आया, आके तुरंत बाद वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए व्यंजन, तो काउ को मैं काउ लिखूंगा, व्यंजन है, ठीक है। और ये सेंस दे रहा है ना, मेरे पास एक गाय है, वी हैव अ काउ मतलब मेरे पास एक गाय है। भाई कैसे भी लिखा जाता हो, ईयर को आ ईयर आता है, एन नहीं आता है। हाँ ठीक है जी। हाँ, कोई रे वोवल का एग्जाम्पल बता दीजिए। अच्छा, रे को ना दीर्घ स्वर बोला जाता है करके, दीर्घ स्वर रे को शायद बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। यू हैव आ कार, आ आर्टिकल आया है तो नाउन जरूर आएगी, जरूर नाउन आएगी, आ कार आ गया, आ कार के लिए आया है, आर्टिकल नाउन के लिए आया है, सिंगुलर है, हाँ जी सिंगुलर। प्रोनाउंसिएशन देखो, कार को कार लिखूंगा तो आ गया, सही बात है जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। ईच एवरी के सेंस में भी ई एन का यूज होता है, प्रत्येक के सेंस में, पर के सेंस में, पर ईयर पर मंथ के सेंस में। आई गो टू टेम्पल वंस आ वीक, मैं सप्ते में एक बार टेम्पल जाता हूं, मंदिर जाता हूं, ठीक है, मंदिर जाता हूं, मंदिर जाता हूं। तो पर के सेंस में भी ए एन का यूज हो जाता है। अब देखो, अगर वीक है, वह है, व्यंजन है, तो ए आया है, स्वर हो जाता तो एन आ जाता, बस। ए एन के यूज सारे सेंस ठीक है, ठीक है जी। ही डोनेट्स 5,000 आ मंथ, वह हर महीने कितना, 5,000 रुपए डोनेट करता है, 5,000 रुपए डोनेट करता है, 5,000 रुपए डोनेट करता है, सही है जी, सही है। सही है जी। हाँ
नहीं 5000 नहीं हो सकता, 1000 न्यूमेरल नाउन है और जिससे पहले एस नहीं लगता है, मैंने नाउन की क्लास में आपको पढ़ा रखा है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डोनेट्स सिंगुलर वर्ब है, 5000 5000 या तो थाउजेंड्स ऑफ होता है या 5000 होता है। आ मंथ का मंथ में म है, देखो ए के बाद नाउन सिंगुलर है, मंथ्स नहीं आया है, मंथ आया है, और प्रोनाउंसिएशन मैं है जो कि एक व्यंजन है, तो ए के बाद प्रोनाउंसिएशन भी मंथ आएगा, थाउजेंड्स नहीं आएगा। आप रिवीजन नहीं करते हो, शॉर्ट डायरी में लिखवाया था ना, स्कोर, डॉजन, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड, हमारे ऐसे न्यूमेरल नाउन है, इनसे पहले काउंटिंग हो तो इनमें एस नहीं लगता है, काउंटिंग नहीं है तो एस लगाकर ऑफ का यूज करते हैं, है ना। हाँ जी, डोनेट्स मतलब दान करना, दान करना, ठीक है जी। आई अर्न 10 लाख आ ईयर, मैं हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं, 10 लाख रुपए सालाना कमाता हूं, पर के सेंस में यूज हो गया, पर के सेंस में यूज हो गया, है ना। ए एन का यूज अननोन के सेंस में भी होता है प्रॉपर नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन को आप नहीं जानते हो, है ना, नहीं जानते हो कोई प्रॉपर नाउन है, नॉर्मली प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं होता है, अगर होता है तो किस सेंस में होता है। आ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, आ के बाद नाउन आनी चाहिए सिंगुलर, तो मिस्टर शर्मा नाउन हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब हैज हो गया, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, टू के बाद V1 आ गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, प्रोनाउन का मीट यू। अब देखो मिस्टर शर्मा है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति को नाम है, लेकिन आप उस प्रॉपर नाउन को नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, ठीक है जी, नहीं जानते हो मेरे भाई। लैक ये जो है ना, LACK, लैक की दोनों स्पेलिंग ठीक होती है, LAKH भी होती है, LACK भी होती है, तो ज्यादा ज्ञानी मत बनो यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ज्ञान है तो उसको ज्यादा। अधजल कौन सी अधजल क्या करके है वो, छलकत जात, अधजल गगरी छलकत जात, कहानी सुनी आपने, अधजल गगरी छलकत जात। किसी पे थोड़ी सी अगर जो आधी भरी हुई जल की जो बर्तन होता है वो हिलने से ज्यादा छलकता है, ज्यादा छलकता है, ठीक है। ये सेंस है, मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, सही बात है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नॉर्मली नहीं होता है। एक सेंस में हो सकता है उसके साथ में आ आर्टिकल का यूज, अगर मैं प्रॉपर नाउन को अननोन के सेंस में यूज करता हूं, मैं घर पे बैठा हुआ हूं, है ना, और हम पे है जी कर्जा, कर्जा ले रखा है हमने किसी शर्मा जी से, और कर्जा ले रखा है 10-5 हजार रुपए, 10-5 लाख रुपए का, और जो कर्जिया है ना, हाँ जी, अधजल गगरी छलकत जाए, हाँ छलकत जाए, ठीक है, तो हमने 10-5 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है, और कर्जिया बार बार आ रहे हैं, पापा घर में अंदर कमरे में छुपे हुए हैं, पापा ने बोला हुआ है कोई भी आए तो ये मत बताना मैं घर पे हूं, मुझे बता देना कौन कौन आए थे। तो फिर हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, आते हैं कोई कर्ज मांगने वाले, तो आते हैं शर्मा जी आते हैं, हाँ बेटा तुम्हारे पापा हैं, पापा तो नहीं है जी, पापा तो नहीं, हो सकता है हम आप भी थी बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, अब वो चले गए, बेटा पापा जी आए तो बता देना वो राम नरेश शर्मा आए थे, राम नरेश शर्मा आए थे, अच्छा जी। अब हम नाम राम नरेश तो भूल गए, नाम राम नरेश तो हम नाम भूल गए, पापा ने पूछा कौन था, कोई शर्मा जी थे, मैं शर्मा जी को नहीं जानता कौन है, शर्मा जी थे कोई, तो मैं प्रॉपर नाउन को अननोन के सेंस में यूज कर रहा हूं, प्रॉपर नाउन को मैं नहीं जानता, उसको मैं उस प्रॉपर नाउन को नहीं जानता, तो इसमें सेंस है कोई शर्मा जी आपसे मिलने आए हुए हैं, आपसे मिलने आए हैं, अब मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, ठीक है जी, समझ गए। अब देखो मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है लेकिन मेरे लिए वो अननोन है, उस सेंस में आ जाता है ए। दूसरा एग्जांपल ले लो, आ भाटी सर टीच, टीचर नहीं है टीचर्स होगा, टीच अस इंग्लिश। अब आपसे पूछा जी आपकी इंग्लिश से डर लगता है, नहीं लगता जी, नंबर अच्छे आ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे तो नहीं आ रहे लेकिन हाँ अब थोड़े से अच्छा आने लगे। कहां से पढ़ते हो, आप नहीं जानते मेरा नाम क्या है, मेरा नाम विपिन भाटी है, तो कोई भाटी करके सर है, कोई भाटी सर है, भाटी करके सर है जो हमको पढ़ाता है ना, हाँ जी, कोई भाटी सर करके है जो हमको पढ़ाता है, तो आप मेरे को नहीं जानते अच्छे से, हाँ बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जो नहीं जानते हैं ना, हाँ जी, हाँ कुछ जो नहीं जानते होंगे, तो आप बोलोगे आप भाटी सर है, कोई भाटी करके सर है जो हमको पढ़ाते हैं, है ना, हाँ भाटी सर टीच अस इंग्लिश, एक भाटी सर है, आ मेरा नाउन है तो आर्टिकल है, भाटी मेरा प्रॉपर नाउन है, भाटी सर पूरा नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और अस टीच के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया है, इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, टीच अस इंग्लिश, डबल ऑब्जेक्ट यहां पे आए हैं, ठीक है जी, आ गया समझ में, हाँ हाँ जी सही है, समझ में आ जाएगा। आप भाटी सर टीच, अगर प्रॉपर नाउन आपके लिए अननोन है तो आप अननोन के सेंस में आप आ का यूज कर सकते हो, समझ में आया है। क्वेश्चन यहां से नहीं आते, सिर्फ समझाने के लिए है, समझाने के लिए कि आप समझ जाओ कि जी आपने तो बोला था प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, प्रॉपर नाउन की क्लास में आपने पढ़ाया था, एन का यूज नहीं होता है, नहीं होता है, इस सेंस में हो सकता है ना, इस सेंस में। मैं आप कट्टर महिला विरोधी हो, अरे जिस दिन हमारी पोल खुलेंगी ना तो तुम्हारे पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी, हम महिला कट्टर विरोधी हैं, कट्टर महिला विरोधी हैं हम, हैं
हमारी पोल जब खुलेंगी पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी, हमको कट्टर महिला विरोधी बता रहा है, देखना भाई, शकल पे मत जाओ, धोखा खा जाओगे मेरे भाई। एनी के सेंस में भी यूज हो सकता है ए एन का, ए एन का यूज एनी के सेंस में, एनी के सेंस में भी यूज हो सकता है। आई डोंट लाइक टू प्ले एन ऑनलाइन गेम, आई मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद डोंट वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब होगी डू नॉट, और लाइक मेन वर्ब होगी, डू डज के बाद V1 आई है, टू मेरा 2 प्लस V1 कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, टू प्ले V1 होगी। एन बोलता है मेरी 2 शर्तें हैं, पहली शर्त मेरी ये है जिस नाउन के लिए मैं आ रहा हूं, हाँ जी, जिस नाउन के लिए मैं आ रहा हूं, है ना, हाँ जी, हाँ, है ना, जिस नाउन के लिए मैं आ रहा हूं वो सिंगुलर होनी चाहिए, तो गेम मेरा सिंगुलर नाउन है। दूसरी शर्त यह है जिस वर्ड से मैं पहले आ रहा हूं उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए, तो ऑनलाइन को मैं अ लिखूंगा, व्यंजन नहीं है, स्वर है, एन भी ठीक है। इस सेंस का मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है मैं कोई ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं करता, मैं कोई ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं करता। दूसरा सेंटेंस है आई डोंट वांट टू डू अ जॉब विच इन्वॉल्व्स चाइल्ड लेबर, मैं ऐसी कोई जॉब नहीं करना चाहता जिसमें चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व हो, चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व हो, मैं ऐसी कोई भी जॉब नहीं करना चाहता। आई सब्जेक्ट है, डोंट हेल्पिंग वर्ब है, डू नॉट वांट V1 है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, आ बोलता है मेरे बाद नाउन होनी चाहिए सिंगुलर, तो जॉब सिंगुलर है। दूसरी शर्त मेरे तुरंत बाद वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए कंसोनेंट व्यंजन, जॉब को मैं ज लिखूंगा, दोनों शर्तें पूरी। विच रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब उससे पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है, आ जॉब एक जॉब के बाई है तो सिंगुलर वर्ब है, इन्वॉल्व्स चाइल्ड लेबर, तो मैं ऐसी कोई जॉब नहीं करना चाहता जिसमें चाइल्ड लेबर हो, हाँ जी, जिसमें चाइल्ड लेबर हो। हाँ पेले, भाई अब टाइपिस्ट का मैं क्या करूं भाई, मेरे टाइपिस्ट को अगर प्ले की स्पेलिंग भी नहीं पता है तो मैं क्या करूं, क्या करूं, हाँ हाँ ठीक है, ये होता रहेगा मेरी क्लास में, ये होता रहेगा। तो आप समझे, कोई के सेंस में क्वेश्चन नहीं आता है यहां से, सिर्फ समझाने की बात है, सिर्फ समझाने की बात है ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। इस वाले सेंटेंस का मतलब है मैं कोई ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं करता, भाई यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, आप बोलोगे समझ नहीं आ रहा, भाई आपको ये सिर्फ बताना है कि एनी के सेंस में आ जाता है, यहां पे जो एन का मतलब है ना, कोई का मतलब है, यहां पे ए का मतलब कोई का मतलब, आप बोल के देखो, आप ऐसे बोलोगे मेरे को एक ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं है, एक थोड़ी ना आएगा, आप बोलोगे मेरे को कोई ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं है, मेरे को एक जॉब नहीं करनी जिसमें चाइल्ड लेबर हो, आप बोलोगे मेरे को कोई ऐसी जॉब नहीं करनी जिसमें चाइल्ड लेबर हो, ठीक है, ये सेंस होता है इसका। क्लास के सेंस में यहां ये ना एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है, ये चीजें आपको 6th 7th 8th में समझनी चाहिए थी, 6th 7th 8th की वो समझा रहा हूं मैं आपको, है ना, हाँ 6th 7th 8th की क्लास की चीजें हैं जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, ये 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में आपको समझाई गई होंगी चीजें, है ना, वो है, यहां से क्वेश्चन के चांस ना के बराबर है, जहां से आता है मैंने आपको बता दिया, ए और एन के बाद नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, और ए एन के बाद वर्ड का आपको ध्यान रखना है, वहां से क्वेश्चन आता है, दा से क्वेश्चन आता है, वहां से बता दूंगा, ये चीजें समझनी फिर भी जरूरी है ना, फिर भी जरूरी है। आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो मेरे भाई डॉग एक नाउन है, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल ए लगता है तो वो पूरी जाति को दिखा देता है, पूरी जाति को दिखा देता है, पूरी जाति को दिखाता है। आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल का ये मतलब नहीं है एक कुत्ता वफादार जानवर है, यहां पे एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, कुत्ते की पूरी जाति की बात हो रही है, पूरी जाति की, सारे कुत्ते उसमें आ गए। आ प्लस सिंगुलर नाउन किसी जाति को डिनोट कर देता है, आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब जो ए आया है वो आया है नाउन एनिमल के लिए, लेकिन आया है फेथफुल के अकॉर्डिंग, फेथफुल को मैं फॉर लिखूंगा जो कि एक व्यंजन है, इसलिए ए आया है, ए के बाद सिंगुलर नाउन एनिमल आया है, एनिमल्स नहीं आ सकता। तो आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल का मतलब है कुत्ता एक वफादार जीव है, तो कुत्ते से मतलब मेरी कुत्ते की जाति से है, कुत्ते की जाति से है। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय बहुत ही उपयोगी जानवर है, ये दोनों एग्जांपल आपने 6th 7th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी इंग्लिश की 6th और 7th 8th क्लास इन दो एग्जाम्पल के बिना गुजर गई हो। अब आपको याद नहीं है तो वो अलग बात है। अब यहां पे आ काऊ का मतलब है गाय की पूरी जाति, आ काऊ से मैं सिर्फ एक गाय के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी एक गाय के लिए नहीं बोल रहा हूं, आ काऊ से मेरा मतलब है गाय की पूरी जाति, पूरी जाति उसमें आ गई है, गाय एक वफादार एनिमल है, ठीक है। दूसरा इसको देख लो, ए बोलता है मैं किसी नाउन के लिए आता हूं, एनिमल के लिए आ गया, बोलता है सिंगुलर होना चाहिए, एनिमल सिंगुलर है, बोलता है मेरे तुरंत बाद जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल होना नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट व्यंजन होना चाहिए, तो यूजफुल को मैं यह लिखूंगा, शर्त पूरी। ए बोलता है मैं नाउन के लिए आता हूं, काव के लिए आ गया, सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर है, जो प्रोनाउंसिएशन है व्यंजन होना चाहिए, काव व्यंजन है, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, हाँ
ए का यूज क्लास के लिए हो जाता है, ए का यूज पर के सेंस में हो जाता है, ए का यूज कोई के लिए हो जाता है, ए का यूज एक के लिए हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ए या एन का यूज कोई एक के लिए हो जाता है, एक के सेंस में, एक के सेंस में। आई हैव अ कार, एक के सेंस में, है ना, आई हैव अ कार। ए एन का यूज कोई के लिए, कोई, एन ऑनलाइन गेम कोई के सेंस में। ए का यूज हो जाता है मेरे भाई पर के सेंस में, आ मंथ पर के सेंस में, पर के सेंस में। फिर मैंने आपको बताया ए का यूज जाति के सेंस में, पूरी जाति को दिखा देता है। फिर मैंने आपको बताया ए का यूज प्रॉपर नाउन को अननोन प्रॉपर नाउन के साथ, अननोन, अननोन प्रॉपर नाउन के साथ। अब हर जगह ए का मतलब अलग अलग है। यहां पे ए का मतलब एक है, इस सेंस में ए का मतलब कोई है, इस सेंस में ए का मतलब पर ईयर, पर मंथ, आ मंथ, आ ईयर। जैसे आ मंथ, आई डोनेट 5000 रुपीज, आ मंथ मतलब पर मंथ है। इसका मतलब आ डॉग का मतलब पूरी जाति है, और इसका मतलब अननोन व्यक्ति, आ भाटी सर टीच अस इंग्लिश, कोई एक का सेंस है। ठीक है जी, हाँ हाँ, ओके जी, ओके, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। दूसरा ये है, नॉर्मली अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज करना ही करना पड़ेगा, आर्टिकल का यूज करना ही करना पड़ेगा। प्रियंका गुप्ता जी, DSSB का बैच लॉन्च होगा वैकेंसी नोटिफिकेशन आने पर, वैकेंसी या नोटिफिकेशन आने पर। हाँ जी, एक काम करता हूं, एक क्लास ना सब्बों के लिए रख लेता हूं। सर जी सब्बों के बारे में बताओ। वहां भी बताऊंगा दा का यूज कैसे होता है। मैंने बोला आई एम टीचर, सही या गलत है? आई एम टीचर, मैं इधर लिखता हूं आई एम टीचर, आई एम टीचर। मेरे भाई गलत है, क्यों गलत है? टीचर एक काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं एक टीचर, दो टीचर गिन सकते हैं जी। सिंगुलर है, हाँ जी सिंगुलर है, यहां पे एक की बात हुई है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का यूज करते हैं, ए एन का यूज, ए एन का यूज। टीचर में ट आएगा सर, टीचर में ट आएगा, व्यंजन है तो आ जाएगा। देखो अगर मैं लिखता हूं आई एम टीचर तो गलत है, होना चाहिए आई एम अ टीचर। अगर लिख दूं मैं दे आर टीचर्स, ये सही है, ये सही है, क्योंकि काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। मैंने बोला सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आता है। यू आर डैश स्टूडेंट, तो यू आर स्टूडेंट गलत है, क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अपने से पहले ए आर्टिकल लेती है, तो यू आर अ स्टूडेंट। माई फादर इज फार्मर गलत है, माई फादर इज फार्मर गलत है। क्यों गलत है? माई बोलता है मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, फादर आ गया, तो मेरे एक पिता हैं, सबके एक ही होते हैं भाई, तो इज सिंगुलर वर्ब आ गई, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। माई फादर आर मत कर देना कोई, है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगी, ट्रेजेडी हो जाएगी, ट्रेजेडी बहुत मारेगी मम्मी और पापा भी मारेंगे। तो माई फादर इज डैश फार्मर, फार्मर किसान है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, किसानों को गिन सकते हैं, तो मेरे भाई आ फार्मर आ जाएगा, क्योंकि फ लिखा जाएगा, स लिखा जाएगा, तो व्यंजन है सारे। आई हैव डैश कार, कार को गिन सकते हैं, कार को गिन सकते हैं, सिंगुलर है, कार्स तो नहीं है, इसलिए ए आएगा। समझ में आया जी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज होता है ना, सिंगुलर नाउन से पहले यूज होता है ए एन का। हाँ, यू आर स्टूडेंट्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, और प्लूरल नाउन से पहले तो ए एन नहीं लगा सकते, प्लूरल नाउन से पहले ए एन नहीं लगा सकते। ए एन की तो पहली ही शर्त यह है कि मेरे तुरंत बाद नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर यू आर आर टीचर्स कर दो तो गलत है, एन टीचर्स कर दो तो गलत है, दा का यूज मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, दा का यूज मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, तो ये गलत है, क्योंकि टीचर्स प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन तो ए एन के साथ आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। सही है जी, सही है जी, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है जी, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। काउंटिंग एक्सप्रेशन या यूनिट से पहले भी हम नाउन का यूज करते हैं इनका। आ मिलियन का मतलब है 1 मिलियन, सेंस एक का ही है। आ डॉजन का मतलब है 1 दर्जन, 1 दर्जन। अब आ जो दे रहा है यहां पे एक का सेंस दे रहा है, मैंने बोला हम 1 की जगह 1 मिलियन बोल दो या आ मिलियन बोल दो, एक ही बात है। 1 डॉजन बोल दो या आ डॉजन बोल दो, एक ही बात है। आ 100 बोल दो, 100 बोल दो, एक ही बात है। हाफ एन आवर बोल दो, तो एक का सेंस ये देता है, आई हैव डैश 1000 रुपीज इन माई पॉकेट। बताओ यहां पे क्या आएगा? आपके लिए ऑप्शन है ए एन या 2 3 4, कुछ भी आपके पास यहां पे ऑप्शन है। बताओ क्या आना चाहिए इसमें, क्या आना चाहिए? हाँ बताओ क्या आना चाहिए?
भाई वो कल क्लियर हो जाएगा विकास मेरे भाई, कल क्लियर हो जाएगा। हाँ बताओ जी, बताओ क्या होगा, बताओ, बताओ क्या होगा। देखो, अगर मैं बोल देता हूं यहां पे ए रख देता हूं, ए की पहली शर्त है मेरे लिए नाउन होनी चाहिए सिंगुलर। तो तुम मूर्ख हो, मूर्ख हो, मेरे को ये बताओ, रुपीज आया है, नाउन तो प्लूरल है, ना ए आ सकता है ना एन आ सकता है, ना ए आ सकता है ना एन आ सकता है। अगर मैं लिख देता हूं 2 3, भाई ए के साथ ए एन के साथ तो नाउन सिंगुलर नहीं आती है, प्लूरल मतलब सिंगुलर आती है, तो यहां पे तो रुपीज तो प्लूरल है। अगर मैं लिख देता हूं 2 3, क्या अब सही है, क्या ये अब सही है? आई हैव 2 या 3 4 5 जितने भी काउंटिंग लिख दी, थाउजेंड्स रुपीज इन माई पॉकेट, क्या अब सही है? क्या अब सही है? बताओ, क्या अब सही है? अब सही है। मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, आपको क्वेश्चन नियम तो पढ़ ले तो इंप्लीमेंट करना आपको नहीं आता। मैंने बोला था रुपीज मेरा नाउन है, थाउजेंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और अगर सिंगुलर नाउन है तो ही ए एन का यूज हो सकता है। तो यहां पे तो रुपीज प्लूरल है, प्लूरल है तो ए एन का यूज तो नहीं हो सकता। अब मैं बोलूं आपसे, रुपीज अभी भी गलत है 2 3 करके, क्योंकि टू जो थाउजेंड है ना वो मेरा एडजेक्टिव है यहां पर, और न्यूमेरल एडजेक्टिव से पहले काउंटिंग नहीं आती है। अगर मैंने 2 या 3 लगा दिया तो फिर यहां पे थाउजेंड होना चाहिए, थाउजेंड्स नहीं आएगा। अब सेंटेंस सही है, आई हैव 2000 रुपीज इन माई पॉकेट, आई हैव 2000 रुपीज इन माई पॉकेट, अब ठीक है। अब आप 2 3 4 5 कुछ भी लगा लो। अब देखो कैसे सारी चीजें फिट हुई। आई प्लूरल सब्जेक्ट आप बोलोगे जी है, हैव प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल है। हैज हैव के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या नाउन आती है, या नाउन आती है। आपने बोला 2 बॉयज होता है तो 2 के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आनी चाहिए, तो 2 के बाद रुपीज प्लूरल नाउन है, सही बात है जी। फिर ये क्या है, थाउजेंड, तो रुपीज प्लूरल है, प्लूरल है तो एन का यूज तो नहीं हो सकता। अब मैं बोलूं आपसे, रुपीज अभी भी गलत है 2 3 करके, क्योंकि 2 जो थाउजेंड है ना वो मेरा एडजेक्टिव है यहां पर, और न्यूमेरल एडजेक्टिव से पहले काउंटिंग नहीं आती है। अगर मैंने 2 या 3 लगा दिया तो फिर यहां पे थाउजेंड होना चाहिए, थाउजेंड्स नहीं आएगा। अब सेंटेंस सही है, आई हैव 2000 रुपीज इन माई पॉकेट, आई हैव 2000 रुपीज इन माई पॉकेट, अब ठीक है। अब आप 2 3 4 5 कुछ भी लगा लो। अब देखो कैसे सारी चीजें फिट हुई। आई प्लूरल सब्जेक्ट आप बोलोगे जी है, हैव प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल है। हैज हैव के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या नाउन आती है, या नाउन आती है। आपने बोला 2 बॉयज होता है तो 2 के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आनी चाहिए, तो 2 के बाद रुपीज प्लूरल नाउन है, सही बात है जी। फिर ये क्या है, थाउजेंड, थाउजेंड मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और मैंने आपको नियम बताया था, इसको डॉजन, 100, 1000, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, अगर इनसे पहले काउंटिंग दी हो तो इनमें ऐसे नहीं लगाते हैं, तो इनके बाद एस भी नहीं लगी है। अब ये सेंटेंस ठीक था। बताओ, अब यहां पे बताओ क्या होगा। नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें बता दो इसमें कहां कहां पे गड़बड़ है। आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रॉम हाफ आवर, बताओ क्या होगा। हाफ आवर, वो पॉकेट होगा, सही तो है। हाँ, कंजक्शन एक ही क्लास में खत्म है, एक ही क्लास में कंजक्शन खत्म है, ठीक है जी। हाँ अच्छा, ऊपर पिकेट लिखा है, अच्छा ऊपर, वो तो सेंटेंस ही गलत है, किसी कंडीशन में सही नहीं हो सकता। अगर आप 2 3 लगा रहे हो तो आपको एस काटना पड़ेगा, एस काटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया स्कोर, डॉजन, 100, 1000, लैख, 1000, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, ये जितने भी न्यूमेरल नाउन होते हैं, अगर इनसे पहले काउंटिंग आ गई तो इनमें ऐसे नहीं लग सकता, इनमें ऐसे नहीं लग सकता। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था हाफ एन आवर होता है, तो हाफ एन आर होना चाहिए, है ना। ही बाउट हाफ एन किलो एप्पल, हाफ एन आर, हाफ एन किलो, हाफ आ किलो एप्पल होगा, हाफ आ किलो, हाफ एन आवर, हाफ आ किलो, सही है जी, सही है, समझ में आया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको पढ़ा दिया है, चलो ये तो छोटी चीज है, एक बार देख लेना। ये अगर वर्ब नाउन के रूप में काम करती है तो भी हम आर्टिकल का यूज कर देते हैं। वर्ब अगर नाउन के रूप में काम करती है, आपको इससे नहीं जाना, आपको ये कुछ वर्ड्स हैं मैं लिस्ट दे दूंगा, ये फ्रेज का काम करती है, इडियम फ्रेज में आप पढ़ोगे। टेक आ रेस्ट, आराम करो, टेक मतलब लेना वर्ब है, रेस्ट भी मेरी है तो वर्ब, लेकिन यहां पे नाउन का काम कर रही है तो ए आ गया। फॉर अ विजिट, विजिट मेरी है तो वर्ब, लेकिन यहां पे नाउन का काम कर रही है तो इसलिए ए आ गया। टेक आ रेस्ट फॉर अ विजिट, तो ये आपको वैसे याद करने हैं, वैसे ही पता चल जाएगा।
इडियम फ्रेज की तरह। टेक आ रेस्ट मतलब आराम करो, फॉर अ विजिट यात्रा के लिए, टेक आ रेस्ट फॉर अ विजिट, ये तो सिंपल है। ये वाले क्वेश्चन आप मुझे बता दो, दो आपके सामने एग्जांपल है, एक दो, कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? दो एग्जांपल है, बताओ कौन सा सही है। आप बन रहे हो ना ज्ञानी बाबा कि जी हमने सीख लिया है, आर्टिकल हमने सीख लिया है, एएन को सीख लिया है, दा आप कल सिखा दोगे, एएन को सीख लिया है, प्रैक्टिस मुझे करानी है भाई, एडवर्ब की भी करानी है, कंजक्शन की भी करानी है और प्रेपो की भी करानी है। मैं क्या बताऊं, कैसे कराऊं, टाइम का इशू चल रहा है, सबकी कराऊंगा। आप नोट से रिवीजन करते रहे, मैं कराऊंगा। कल ना मैं, हाँ कल चलो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, कल हम पढ़ेंगे एडवर्ब की प्रैक्टिस सेट करेंगे हम कल हम एडवर्ब का प्रैक्टिस सेट करेंगे, वर्कशीट करेंगे कल क्लास एडवर्ब की वर्कशीट की रहेगी, तो आप लोग रिवीजन करके कल आए। कैसे आए मेरे भाई? कल एडवर्ब के सारे नोट्स पढ़ के आए क्लास में, शाम तक मैं आपको एडवर्ब की वर्कशीट दे दूंगा और कल आपको वो पढ़नी है, कल आपको वो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। दोनों में बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने बोला ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। एन बोलता है मेरे बाद सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, पहली शर्त है मैं सिंगुलर नाउन के लिए आता हूं, तो जो पर्सन है वो मेरा सिंगुलर नाउन है। और बोलता है मेरे बाद का वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वोवल। ऑनेस्ट को मैं ऑनेस्ट आ बोलता हूं, हॉनेस्ट नहीं बोलते, एच इसमें साइलेंट है, तो प्रोनाउंसिएशन ए का है, दोनों कंडीशन फिट है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। नीचे वाले में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। एन बोलता है मेरे बाद सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, नाउन तो है ही नहीं। ऑनेस्ट तो एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट कुछ होता है, इसका प्लूरल बना सकते हो? नहीं बन सकता जी, नहीं बन सकता। सेकंड इसलिए गलत है, मैंने बोला अगर आर्टिकल है तो नाउन होगी, दूसरे वाले सेंटेंस में आर्टिकल के बाद नाउन नहीं है, इसलिए गलत है। ही इज एन ऑनेस्ट कोई सेंटेंस ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, गलत है दूसरा वाला। पहला वाला सही है क्योंकि एन के बाद पर्सन नाउन मिल गई है, आर्टिकल को अपनी नाउन मिल गई है। यहां पे आर्टिकल को नाउन नहीं मिली है, जैसे यहां पे तो जोरू को मजनू को लैला मिल गई है, यहां पे मजनू की लैला ही नहीं है, मजनू आएगा ही नहीं। ये मजनू है, ये अपने साथ लैला लेके चलता है, आर्टिकल अपने साथ नाउन लेके चलता है। जैसे मजनू को अपने साथ लैला चाहिए, मजनू मना कर देता है, बिना लैला मेरा कोई काम नहीं। ऐसी आर्टिकल बोलता है बिना नाउन मेरा कोई काम नहीं, बिना नाउन मेरा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है जी, तो दूसरा वाला इसलिए गलत था। आज हमने पढ़ा आर्टिकल का बेसिक्स पढ़े थे, बिल्कुल एडवांस लेवल में भी थोड़े से हम गए थे। आर्टिकल है तो नाउन होगी, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, नाउन से तुरंत पहले आर्टिकल। अगर नाउन के लिए एडजेक्टिव आया तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव के लिए भी एडवर्ब आई है तो आर्टिकल एडवर्ब से भी पहले आएगा। ए एन दा किसी निश्चित नाउन के लिए आता है, ए एन किसी अनिश्चित नाउन के लिए आता है। उसके बाद ए एन के यूज में हमने अंतर समझा, ए एन के नाउन सिंगुलर नाउन के लिए आता है, हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, लेकिन ए एन के तुरंत बाद आने वाला वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवल है तो एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। उसके बाद हमने कुछ यूजेस पढ़े, ए जो है ए एन एक के रूप में आ जाता है, प्रति के रूप में आ जाता है, कोई के रूप में आ जाता है, प्रॉपर नाउन अननोन है तो उसके रूप में आ जाता है, पूरी जाति को डिफाइन कर सकता है। उसके बाद फिर हमने ये वाली बात आपको पढ़ाई, अगर वर्ब नाउन का काम करती है तो उससे पहले भी हम ए एन लगा देते हैं, टेक अ रेस्ट, फॉर अ विजिट, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। और फिर मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगी, बिना नाउन के आर्टिकल बेकार है। ओके दोस्तों, यहीं पे आपकी क्लास को खत्म करते हैं। आगे पढ़ने का मन है, आगे पढ़ने का, दा हम कल पढ़ लेंगे, दा को हम कल पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तुम्हारी बुद्धि जो है ना वो चल जाएगा, दिमाग चल जाएगी। बताओ बताओ, इतना बहुत है जी आज के लिए, इतना इनफ है, इनफ है इतना। ओके दोस्तों, शाम को मिलते हैं वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना, हाँ ये मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। हमारी जो टीम है 19 मार्च को कहां पे आ रही है? सहारनपुर में आ रही है, निकट है नकुड़ तिराहा चौकी, सहारनपुर में नकुड़ तिराहा चौकी, सुबह 10 बजे। तो जो भी आसपास के मेरे साथी हैं वो वहां जरूर पहुंचे। टीम आपका मनोबल बढ़ाएगी, आप टीम का मनोबल बढ़ाइए, और कहा क्या आपको वहां सही दिशा मिलेगी, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, सही राह मिलेगी आपको। ये होता है जब आप, जितनी आपकी जो आसपास पॉजिटिव चीजें होंगी उतनी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो आप देखना वहां के आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी, कितना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो आसपास के साथी जरूर आए, टीम से मिलें और अपना मनोबल बढ़ाएं, अपने सही दिशा पाएं। 19 तारीख में मिलते हैं आपसे वहां पे, शाम को मिलेंगे वोकैबुलरी सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।